हर जुर्म के पीछे एक मुजरिम ज़रूर है। जुर्म की इत्तला मिलती है तो पुलिस उस मुजरिम की तलाश करती है और हम आपको दिखाएंगे ऐसे तमाम मुजरिमान जो शफाकियत से मुख्तलिफ जुर्म सर अंजाम देते हैं। आज थाना सदर में मौजूद हैं, जहां ना सिर्फ एक नन्हे बच्चे से बदफेली की गई बल्कि उसको कत्ल भी कर दिया गया। इस शफाक कातिल को पुलिस ने एक ही रात में ना सिर्फ पहचाना बल्कि गिरफ्तार भी किया। मुलजमान जो हैं वो भी पुलिस के हाथ हैं और इसके साथ साथ मुद्दई जिनका बड़ा नुकसान हुआ, जिनके साथ ये सानहा गुजरा कि उनके 7 साला बच्चे को बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। इस तमाम सूरत हाल में पुलिस ने किस तरह से एक ही रात में इन मुलजमान की शनाख्त की और इसके साथ साथ अहल खाना जो हैं उनके क्या तासरात है, क्या कहना है मुलजमान की गिरफ्तारी के बाद और अपने उस बच्चे के गम में उनका क्या हाल है, इस तमाम सूरत हाल से हम आज के इस प्रोग्राम में आपको आगाह करेंगे। प्रोग्राम का नाम है मुजरिम कौन और मैं हूं आपका होस्ट वकास अहमद बेग। तो आज इस प्रोग्राम के ज़रिए से तमाम पहलुओं का जायज़ा लेंगे कि बच्चा जो है, एक नन्हा बच्चा किस तरह से इन शफाक दरिंदों के हाथ आया और फिर इन शफाक दरिंदों को किस तरह से पुलिस ने गिरफ़्तार किया, क्या टेक्निकल जो ज़रूरियात थी उनको पूरा किया गया और इसके साथ साथ क्या ऐसे हथकंडे थे जो इस मुलज़िम की जानिब से अपनाए गए इस नन्हे बच्चे के कत्ल के लिए। तो ज़रूर इस पूरे प्रोग्राम के अंदर आज बात होगी इसी शफाक मुलज़िम पे कि जिसने थाने सदर के इलाके में एक नन्हे 7 साला बच्चे को बदफेली के बाद बेरहमी से थाना सदर फैसलाबाद का इलाका है 228 चक बोगनी, जहां रिस्क की तलाश में आए तमाम तर अफराद जो अपने घर का सारा खर्चा जो है वो जानवर मवेशियों को पाल कर उनका दूध बेचकर चला रहे थे। इनके साथ ही ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया कि इनके 7 साला बच्चे को अपने ही रिश्तेदार की जानिब से इंतहाई बेईमाना तरीके से कत्ल कर दिया गया। मकतूल 7 साला अली हसन के वालिद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी पूछेंगे। मुझे ये बताइएगा कि मुलज़िम जो है वो रिश्ते में आपका क्या लगता है? खाला का बेटा है जी। तो किस तरह से ये वाक़या पेश आया? उससे पहले क्या बच्चा अपने उसी रिश्तेदार के पास या उसके साथ एक ही जगह पर रहता था? जी, एक ही जगह रहता था और इससे ना भतीजे का रिश्ता रखता था और चाचा की मानंदी इसको पुकारता भी था। तो मुझे ये बताइएगा कि जिस दिन ये वाक़या हुआ, क्या उससे पहले बच्चे की गुमशुदगी का कोई पता चला आपको? आप उसको तलाश करते रहे या किस तरह से ये मालूम हुआ आपको कि बच्चा जो है आपका इस वक्त कहाँ है और किस हालत में? ये सर घर से बाहर निकला खेलते खेलते, साथ ही ये जो नवाज़ नामी में है ना कातिल, ये निकला है तो इधर से साथ ही इसके भाई भी दोनों थे, अरशद और शबाज। इन तीनों ने उसको प्यार में लेकर ना इधर बेईमानी की नीयत से कमाद की तरफ लेकर गए हैं और उधर इन्होंने ज़्यादती की। ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है कि वो रिश्तेदार जो आप ही के साथ रहता था, आप ही के घर में रहता था और बच्चा यानी मकतूल ख़ुद उसको चाचा पुकारता था और उस नाम नहाद चाचा की जानिब से ये घिनौना खेल जो है वो खेला गया। आप इसमें क्या समझते हैं कि पुलिस ने किस तरह से रिएक्ट किया, कितनी मदद की आपकी और मुलज़िम जो है वो किस तरह से गिरफ़्तार किया पुलिस ने? मुलज़म जी सर जो कोई पंचायती चौधरी टाइप बंदा है ना, वो पुलिस को दे कर गया है और उसकी लाज रख रहे हैं और पूरी मेरी सपोर्ट नहीं कर रहे। उसको भी बस ना 50-50% मेरी मदद कर रहे हैं। यानी पुलिस आपकी 50% मदद कर रही है। क्या समझते हैं इस केस के पीछे? अभी कुछ बात हो रही थी कि शायद कोई प्रेशर भी है या कुछ धमकियां मिल रही हैं, क्या वाक़या है उस पर थोड़ा सा बताइए। सर जो पिछले जो हैं ना 2 कातिल जो इधर थाने पे अभी नहीं आए, वो हमें धमकी दे रहे हैं कि आप इस केस की पैरवी करोगे तो आपको भी हम जान से मार देंगे। और मेरे जो साथ चलने वाले हैं ना उनको भी ज़रा धमका रहे हैं कि आप लोग इसका साथ दे रहे हैं, आपको भी यही नतीजा मिलेगा। इस कदर शफाकियत है कि पहले जुर्म किया, गिरफ़्तार हो गया एक मुलज़म, इसके बावजूद जो है धमकियां दी जा रही हैं अहले खाना को, मकतूल के वालिद को कि इस केस से पीछे हटा जाए। लेकिन 7 साला मासूम बच्चा अपनी ज़िंदगी से गया, बाप किस तरह से पीछे हट सकता है? तो इसमें जब मुलज़िम गिरफ़्तार हो गया, इससे पहले पुलिस का ये कहना है कि मुलज़िम आपके साथ ख़ुद भी बच्चे की तलाश में लगा रहा। जितनी देर हमें बच्चा नहीं ना मिला उतनी देर उसका बड़ा भाई जो अरशद है ना वो लगा रहा है। ये जो नवाज़ नामी है ना, ये सहम करना चारपाई पे लेटा रहा है। मेरे भाई ने इनसे पूछा भी है, लेकिन हमें ये समझ में नहीं आता था कि हमारे साथ ये इतना जुल्म करेंगे, इतना जानवराना तौर के जुल्म करेंगे। लेकिन जब बच्चे की डेड बॉडी हमें मिली है ना और साथ जो देखने वाले थे, जो ज़िंदा अली हसन को ये जब ले जा रहे थे ना, तो हमारे भाई दोस्त हैं वो देखने वाले जब आए ना तो उधर से ये गायब होना शुरू हो गए। अभी पुलिस से क्या मुतालबात हैं आपके? मुलज़िम, पुलिस कहती है कि मुलज़िम गिरफ़्तार कर लिया गया है, आपकी क्या इस तमाम गिरफ़्तारी के बारे में रद्द अमल है? पुलिस किस तरह से आपके साथ ताउन करे जो आपके दुखों का मुदावा हो सके? जो पिछले 2 हमें धमका रहे हैं उनको भी गिरफ़्तार करें और हमें हक दें।
جو ہمارا حق بنتا ہے وہ ہمیں حق دیں. اور میری وزیر اعلیٰ سے بھی اپیل ہے اور تمام اعلیٰ عہدیداران ایس پی ڈی ایس پی سے بھی میری یہ پرزور اور درد کے ساتھ اپیل ہے کہ ہمیں انصاف دیں. اب مجھے یہ بتائیے گا کہ جس طرح سے ملزم جو ہے اس وقت تو سلاخوں کے پیچھے ہے، لیکن اس گھناؤنے جرم اور واقعے سے پہلے وہ آپ کے ساتھ تھا، تو کیا آپ کو پہلے کبھی ایسا اس پہ کوئی شک نہیں ہوا کہ وہ اس طرح سے بھی آپ کے بچوں کے ساتھ جو ہے یا آپ کے ساتھ کوئی ایسی حرکت کر سکتا ہے، آپ کے ساتھ ایک ہی جگہ پر رہنا، کام کرنا، پھر اس کے بعد یہ صورتحال سامنے آئی؟ سر آج سے تقریباً 10-15 دن پہلے ان کا بھی ایک چھوٹا سا بھتیجا تھا، وہ ہمارا بیٹا علی حسن ان کے ساتھ گزرنے پہ نا ان کا پاؤں ان کے پاؤں پہ آ گیا، وہ رونے لگا. اس نواز نے اس کو چپیٹ بھی ماری تو ہمارے بھائی نے کہا کہ بچے کو علی حسن کو کیوں چپیٹ آپ نے ماری تے آئندہ نہیں مارنی، یہ آخدہ جب میں مار بھی دے تو کی ہو جائے گا. یعنی آپ کو لگتا ہے کہ اس جھگڑے کی بنیاد پر یہ سارا کھیل جو ہے، یہ المناک واقعہ جو ہے یہ پیش آیا؟ سر اس ٹائم تو ہم نے یہ بات سیریس نہیں لی کہ یہ اتنا کیوں کرے گا، لیکن اب تو کر کے انہوں نے دکھا دیا ہے. انتہائی افسوسناک یہ واقعہ ہے جہاں گھر پہ رہنے والے رشتہ دار یعنی خالہ کا بیٹا ہے، مقتول کے باپ سے اس کا یہ رشتہ ہے، جبکہ بچہ جو ہے مقتول خود قاتل کو اپنی زندگی میں چاچا پکارتا رہا ہے. انتہائی افسوسناک واقعہ ہے. بوگنی کا یہ علاقہ ہے 228 چک تھانہ صدر کا، جہاں ملزم کی جانب سے شفاقانہ طریقے سے نہ صرف بچے سے بدفعلی کی گئی بلکہ اس کو قتل بھی کر دیا گیا. اہل خانہ جو ہیں وہ بھی غم سے نڈھال ہیں. کوشش کریں گے اسی پروگرام میں ہم کچھ مقامی افراد سے بات کر سکیں، ان افراد سے جنہوں نے اس بچے کو آخری بار زندہ حالت میں ملزمان کے ساتھ جاتے ہوئے دیکھا تھا. 8 بجے پھر 10-12 آدمی تھے ہم لوگ، تو لائٹیں وغیرہ تھی، رات کو اندھیرا تھا کماندوں میں، ادھر جا کے ڈھونڈا ہے تو ادھر نہ وہ الٹا لیٹا ہوا تھا اور اس کی ڈیڈ باڈی تھی، مطلب ہے کہ ڈیتھ ہو گئی. اس وقت موجود ہیں ہمارے ساتھ وہ افراد جنہوں نے اس معصوم ننھے 7 سالہ بچے کو یعنی مقتول کو قاتلین کے ساتھ آخری بار جاتے ہوئے زندہ حالت میں دیکھا تھا. مقامی افراد ہیں، کچھ رشتہ دار ہیں، کچھ محلے دار ہیں جنہوں نے یہ واقعات دیکھے، ان سے بھی بات کریں گے. مجھے یہ بتائیے گا آپ کا کیا نام ہے اور آپ نے اس تمام واقعے کے متعلق خاص طور پہ علی حسن کو جب آخری بار دیکھا جو مقتول ہے تو اس وقت کیا صورتحال تھی، کیا محسوس کیا آپ نے اور اس کے بعد کیا صورتحال بنی؟ جی بھائی جان، یہ ہمیں کال کی ہے، ہم ڈھونڈ رہے ہیں، یہ بھی ہمارے ساتھ ڈھونڈ رہے ہیں. ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਲੱਭਣ ਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਗਏ ਨੇ ਨਾ ਤੇ ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਅੰਦਰ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਭਰਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਸਪਤਾਲ ਗਿਆ. ਇੱਥੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖਲੋਤੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਰਸ਼ਦ ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਇਹ ਵਕੂਆ ਕੀਤਾ ਇਹ ਅੰਦਰ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ. ਅਰਸ਼ਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹਨੇ ਵਕੂਆ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ. ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੱਚਾ ਲੱਭਣ ਗਏ ਨਾ ਪਰ ਪੈਲੀਆਂ ਨੂੰ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਹਦਾ ਭਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਰਸ਼ਦ, ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਇੱਧਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੂੰ ਛੱਡੋ. ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਚਾਚਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਵੇਖ ਲਓ, ਇੱਥੇ ਗਿੱਦੜ ਗੁੱਦੜ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਫੜ ਨਾ ਲਿਆ ਹੋਵੇ. ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਭਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਆਏ, ਬੱਤੀਆਂ ਬੁੱਤੀਆਂ ਨਾਲ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੀਆਂ. ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ. ਮੈਂ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ 2-4 ਜਣੇ ਅੱਗੇ ਹੋਏ, ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਅਰਸ਼ਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਸਪਤਾਲ. ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸਾਹ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ. ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ, ਦਿਲ ਉਹਦਾ ਧੜਕਣ ਦਿਆ ਸੀ. ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇੱਥੋਂ ਚੱਕ, ਮੁੰਡਾ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਚਲੀਏ. ਅਸੀਂ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਗਏ. ਇਹ ਅਰਸ਼ਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗਿਆ ਹੈ. ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਉੱਥੇ ਆਏ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅੰਗੂਠਾ ਪ੍ਰਿੰਟ ਵਾਲੇ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਇਹ ਅਰਸ਼ਦ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੋਂ سلپ ہو گئے. اچھا، یعنی ملزم جو ہے، ایک نامزد ملزم جو ہے وہ آپ کے ساتھ اسپتال تک گیا ہے، بچے کے اس حالت میں لے کے، بچے کی میت کو لے کے اسپتال تک آپ کے ساتھ پہنچا ہے اور پھر وہاں سے وہ فرار ہوا ہے. ਮੁਲਜ਼ਮ ਦਾ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹਨੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਉਹਦੇ ਭਾਈ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ. ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉੱਤੋਂ ਘੋਟੂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਸਪਤਾਲ ਗਿਆ ਹੈ ਅਰਸ਼ਦ. بچے کے ساتھ بچے کو قتل کرنے والے جو ملزمان FIR میں نامزد ہیں، ان میں سے ایک جو ہے وہ اسپتال تک پہنچا ہے اور اس تمام صورتحال کے مطابق جو ہے پولیس جو ہے وہ موقع پر بھی اس ملزم کو نہیں پکڑ سکی، چونکہ اس وقت تک معلوم نہ تھا کہ ملزم یہ بھی ہو سکتا ہے اور اتنا قریبی رشتہ دار بھی ہو سکتا ہے. اور بھی شہری ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ کیا سمجھتے ہیں کس وقت کا یہ واقعہ ہے اور اب تک پولیس جو ہے وہ کتنا ساتھ دے پائی ہے آپ کے خیال میں ان مدعیان کا جن کے ساتھ یہ المناک واقعہ پیش آیا ہے؟ تقریباً 5 اور 6 کے درمیان کا یہ واقعہ ہے. ہم وہاں سے دودھ لیتے ہیں تو وہاں پہ ڈیرے پہ گئے تھے
तो बच्चे के साथ मतलब वो ऐसे जा रहे थे, वो चाचा भतीजा हैं, पता नहीं लग रहा था कि इनकी कोई ज़ाती दुश्मनी होगी या कुछ ये कर देंगे। वो लेके जा रहे थे तो हमने देखा है वहाँ पे जाके, तो मैं दूध लेके वहाँ से निकला हूँ तो पीछे से तकरीबन आधे घंटे बाद पता चला कि बच्चा गुम हो गया। फिर हम वहाँ पे गए हैं, बच्चा नहीं मिल रहा है। अच्छा, उधर जहाँ पे लेके जा रहे थे वहाँ पे हम लोगों ने बोला है कि उधर बच्चा गया था तो उधर जाके ढूंढते। उन लोगों ने बोला नहीं नहीं, उधर उधर ढूंढा है हम लोगों ने, उधर नहीं है। तो तकरीबन 8 बजे फिर 10-12 आदमी थे हम लोग, तो लाइटें वगैरह थी, रात को अंधेरा था कमांडो में। उधर जाके ढूंढा है तो उधर ना वो उल्टा लेटा हुआ था और उसकी डेड बॉडी थी, मतलब एक डेथ हो गई थी उस बच्चे की, तो वहाँ से उठा के इस अफसोसनाक वाक़ये में जब आप वहाँ पर पहुँचे हैं 10-12 लोग, यानी ये 3 घंटे का वक्फा जो है वो गुजरा है, आपने दूध लिया है, दूध लेने के बाद आप वापस गए हैं, उससे कबल आप बच्चे को उन अफराद के साथ देख चुके थे, तब तक आप उसको चचा भतीजा समझ के रूटीन का हिस्सा है कि किसी भी इलाके से किसी का गुजरना। लेकिन जब ये वाक़या रूनुमा हो गया तो उसके बाद क्या मालूम पड़ा आपको, किस तरह से पुलिस ने उस मुलजिम को गिरफ़्तार किया, और जो अभी तक गिरफ़्तार नहीं हो सके लेकिन एफआईआर में नामजद हैं, उनके बारे में क्या इतलात है मुकाम? सर वो मतलब इतना तो नहीं था ना सोच में कि ये बच्चे के साथ ऐसा कर देंगे, लेकिन हो गया। तो पता जब चला तो वो उधर ही आए थे, हॉस्पिटल ही हमारे साथ साथ ही थे। जो करने वाला था वो अंदर लेटा हुआ था और दूसरे भाई जो उनके साथ थे वो हमारे साथ ढूंढ रहे थे। जब उनको कंफर्म हो गया कि वो हमारे साथ इसलिए थे कि उनको लगा था कि बच्चा अभी ज़िंदा है। जब उनको कंफर्म हो गया कि बच्चा तो मर चुका है, उसके बाद वो भाग गए। बच्चा जो है उसकी डेथ को कंफर्म किया गया मुलजमान की जानिब से। थाना सदर में दर्ज इस एफआईआर के मुताबिक अगर बात कर ली जाए तो 3 नामजद मुलजिम हैं, जिनमें एक मुलजिम जो है जिसने बच्चे से बदफेली की है, जबकि बाकी 2 मुलजमान की जानिब से कत्ल में मुआवनत का शुबा जो है वो जाहिर किया जा रहा है। बच्चे की मौत का यकीन कर लेने के लिए मुलजमान जो हैं वो भी अस्पताल तक मौजूद रहे हैं। इंतहाई अफसोसनाक करबनाक वाक़या है। 7 साला मासूम बच्चा। थाना सदर में दर्ज एफआईआर के मुताबिक मकतूल से एक शख्स की जानिब से ज़्यादती की गई, जिस मुलजिम को गिरफ़्तार कर लिया गया है। पुलिस का ये कहना है कि दीगर 2 नामजद मुलजमान जो हैं वो ताहाल गिरफ़्तार नहीं हुए, जबकि अहले खाना का मुकामी अफराद का ये कहना है कि जो 2 मुलजमान गिरफ़्तार नहीं हुए उनकी जानिब से मुसलसल धमकियाँ जो हैं वो दी जा रही हैं मुद्दई को, यानी मकतूल के बाप को, और इस केस से जो है वो तमाम अफराद के नाम निकलवाने के हवाले से ज़ोर दिया जा रहा है। इस वक्त पुलिस से अपील की जा रही है, इसके साथ साथ मुकामी अफराद दीगर भी मौजूद होंगे, उनसे भी हम पूछेंगे। आप भी मुझे बताइएगा कि इंतहाई अफसोसनाक वाक़या आपके इलाके में पेश आया है, क्या समझते हैं कि इलाके में इससे कबल भी कभी ऐसी कोई शिकायत हुई या ये पहला वाक़या जो है वो आपके सामने आया? जी पहले भी वाक़या नज़र सुनिया तो नहीं हैगा, लेकिन जिहड़ा वाक़या होया बहुत अफसोसनाक वाक़या वा। ते वज़ीर आला पंजाब को यही कहने हैं भी कि बच्चों को इंसाफ मिलना चाहिए वा। इंसाफ मिलना चाहिए। हर अहले इलाका जो हर दर्द रखने वाला शख्स है वो कहता है कि इस नन्हे 7 साला बच्चे के इस बेईमाना कत्ल पर जो है लवाहिकीन को इंसाफ मिलना चाहिए, मुलजमान को कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। आप क्या समझते हैं कि एक नन्हा बच्चा जो है घर से जब जाता है उसके साथ ये वाक़या पेश आ जाता है, अब लवाहिकीन का ये कहना है कि पुलिस जो है वो भी पूरी तरह से ताउन नहीं कर रही और मुलजमान जो आज़ाद हैं, एक मुलजम अगर गिरफ़्तार है तो 2 मुलजमान नामजद आज़ाद हैं, उनके हवाले से क्या समझते हैं किस तरह से ताउन होना चाहिए ताकि अहले खाना जो हैं उनकी तशफ़ी हो सके? जी 2 मुलਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਹ ਧਮਕਾ ਰਹੇ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਗਵਾਹ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਦਈ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਢਵਾਓ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਾਹਰਲੇ ਜਿਹੜੇ 2 ਹਨ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਫੜੇ ਤੇ ਅੰਦਰ ਕਰੇ ਤੇ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। आप मुझे ये बताइएगा कि आप मुकामी हैं, वहाँ के रिहायशी हैं, किस तरह से आपको इस वाक़े का कब इल्म हुआ और उसके बाद क्या मालूम हुआ? भाई हुणी ने इन्हां नाल बहुत ज़्यादा ज़्यादती होई ने, ठीक है ना। पुलिस वालियां नूं अपने उपर अफसरां नूं असीं ये गल कवांगे मिहरबानी कीती जावे, इस भाई नूं इंसाफ चाहिदा।
इंसाफ। हर वो शख्स जो इस अफसोसनाक वाक़े के बारे में सुनता है उसकी यही ख्वाहिश है कि लवाहिकीन को इंसाफ मिले और मुलज़मान को कड़ी सज़ा मिले, ताकि इस तरह की शफ़ाकियत से पहले जो है वो लोग पहले से गिरफ़्तार और इंजाम को पहुँचने वाले मुलज़मान का इंजाम देख सकें और इस तरह की शफ़ाकियत से बाज रहें। कोशिश करेंगे कि हम मुलज़मान जो फ़रार हो चुके उनकी तस्वीर भी आपको दिखा सकें, लेकिन जो मुलज़िम गिरफ़्तार है उससे भी बात करने की कोशिश की जाएगी। अकेला साथ। तो छोटा बच्चा जब तुम्हारे साथ इससे पहले खेलता था, तुम्हें चचा कहता था, तुम्हें शर्म ना आई ये हरकत करते हुए, एक नन्हे मासूम की, उस बच्चे की जो कि तुम्हें चचा कह के बुलाता था, उसकी जान लेते हुए? सर बच्चा सी बात रिश्तेदारों में मसेर का बेटा सी तकदीर सी सर लिखी हुई जो रब ने मंजूर सी फौत हो गई सर। तकदीर में लिखी हुई थी या तुमने उस बच्चे के साथ इस कदर सफाकियत की कि वो बच्चा जो है अपनी जान से गया? अब तुम कहते हो तकदीर से लिखी, कहाँ गई थी तुम्हारी शर्म हया, घर का वो काम जो उस बच्चे के साथ तुम पहले चचा बन के उसके साथ घूमते रहे, उसको सैर करवाते रहे और फिर उसके साथ ये दरिंदगी कर दी, अब ढिठाई से ये कह रहे हो कि तकदीर थी ये? सर गलती होगी थी जो गलती लिखी है सर। तुम्हें पता है कि तुमने क्या किया है, कितनी बड़ी ये गलती है? वालिदैन जो हैं वो अपने 7 साला नन्हे मासूम से जो है वो उसे दफनाए हैं मनोमट्टी तले और तुम भी हथकड़ियों में हो। क्या अब तुम्हें एहसास अगर होता है तो तुम्हें पता है अंजाम क्या होगा इस चीज़ का? अंजाम का पता है सर, जो अंजाम होना उसका पता है सर। अंजाम तो सर 302 वाले का जो होता है वो होना ही है सर। तो ये बात तुम्हें पहले ख्याल ना आया, तुम्हें सोच ना आई, तुम्हारे अपने ख़ानदान में तुम्हारे अपने या तुम्हारे भाइयों के कोई बच्चे नहीं कि तुम्हें ये करते वक्त शर्म भी ना आई? सर गलती होगी सर बस। अब तुम्हारे गलती मान लेने से क्या वो मासूम बच्चा वापस आएगा? नहीं सर। तो किस तरह से अब तुम इस अपनी गलती को जो है वो लिए सर छुपाए बैठे हो, गिरफ्तार हो, हथकड़ियाँ लगी हैं? तुम्हारे अपने ख़ानदान में कौन कौन है? शादीशुदा हो तुम? नहीं सर। तुम्हारे भाई जो अहले खाना का ये कहना है कि तुम्हारे भाई भी इस जुर्म में तुम्हारे साथ शरीक थे? नहीं वो नहीं सीमा अकेला से सर। तो किस तरह से बच्चे को वरगला के लेके गए? क्या कहा था बच्चे को जब वो तुम्हारे साथ चला घर से? 5:30 बजे का टाइम से सर बाहर निकला, मस्जिद के सामने नलका लगा, उससे मुँह धोया, पानी पिया, बाहर सड़क कच्ची पे पैदल गए, बच्चा भी साथ लेकर गया सर। बच्चे ने तुम्हारे साथ जाने से इनकार नहीं किया, मना नहीं किया, या वो पहले भी तुम्हारे साथ चला जाया करता था इसी तरह? बच्चा सर इनकार नहीं किया सी उसने। पहले भी जब वो चचा कहता था तुम उसे लेके जाते थे कहीं चीज़ दिलाने, कहीं बाहर घुमाने के लिए या कहीं अपने साथ? चीज़ दुकान पर ले जाते थे सर। तो अब इसमें तुम ये बताओ कि एक नन्हे मासूम की जान चली गई, तुमने एक जान को कत्ल कर दिया, तुम्हें माँ सिवाय अब अपनी गलती का एहसास इस चीज़ के करने से कि जो जुर्म का इकबाल जुर्म कर रहे हो तुम कि तुमने ये जुर्म किया, इसके अलावा को पशेमानी है? क्या तुम्हें ये करना चाहिए था? जबकि वो नन्हा बच्चा जो है वो किस तरह से रोता रहा, क्या पुकारता रहा होगा जब तुम उसके साथ ये सफाकियत कर रहे थे? सर कुछ नहीं पुकारा उसने सर, रोया सी, रोकर बस मार दिया उसको। बच्चा रोता रहा और सफाक जो है वो उसके साथ दरिंदगी करता रहा और अब इसका ये कहना है कि गलती हुई, गलती का एहसास अब आना जो है वो किसी सूरत जो है वो उस गलती को, वो उस नन्हे मासूम की जान को वापस नहीं ला सकता। लेकिन इसके बावजूद पुलिस की कस्टडी में है एक मुलज़म, जबकि एफआईआर में नामजद दीगर मुलज़म जो हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए भी पुलिस की जानिब से कोशिशें जारी हैं। 3 नामजद मुलज़िम हैं जबकि एक गिरफ़्तार है जिसकी जानिब से इकबाल जुर्म किया गया। ये वही सफ़ाक मुलज़िम है जिसको 7 साला अली हसन जो है वो चचा कहता रहा और इसी की उंगली थामे जो है वो दुकान पर कभी चीज़ लेने जाता रहा, कभी किसी त्यौहार पे जो है तफरीह करता रहा और इस सफ़ाक की जानिब से इन तमाम रिश्तों का, उस बच्चे की मासूमियत का लिहाज किए बग़ैर उसे दरिंदगी का निशाना बनाया गया और फिर गला दबाकर कत्ल कर दिया गया। उसके मुंह पर वज़न रखा गया। नवाज़, क्या वज़न रखा था? किस चीज़ से उसको कत्ल किया था? अगर तुमने एक जुर्म कर लिया था, ज़्यादती कर ली थी, तो फिर कत्ल क्यों किया? क्या सोच कर उसको कत्ल कर दिया? सर वो घर ना बता दे इसलिए मार दिया सी सर, हाथ से दबाया सर। तो हॉस्पिटल में कौन गया? तुम गए थे साथ या तुम्हारे भाई गए हॉस्पिटल में उस बच्चे की मैयत के साथ? भाई बड़ा गया सी सर।
जब भाई हॉस्पिटल गया तो उसको पता था कि ये काम तुमने किया है और तुम ये काम कर चुके हो, और उस वक्त तुम खुद कहाँ थे? उस टाइम खुद घर में सी, भाई गया साथ में कज़न सी खाला का मुंडा, उसने कहा तेरा भाई छोटा है उसका नाम आ रहा है, उसने बताया, मैं सर बाहर निकल गया सर। उसे अस्पताल जाने से पहले पता था कि ये दरिंदगी सफाकियत जो है ये तुमने की है? नहीं सर, पहले नहीं पता था सर, जब हॉस्पिटल गया उस टाइम पे पता चला। अब बच्चे के अहले खाना का ये कहना है कि तुम्हारे जो पिछले भाई हैं जो कि ख़ुद भी नामजद हैं, वो उन्हें धमकियां दे रहे हैं। क्या इतने बाअसर हो गए हैं सारे के पुलिस कस्टडी में आने के बाद भी धमकियों का सिलसिला जो है वो जारी है तुम्हारी जानिब से? नहीं सर, जो पहले गलती होगी वो या उससे बाद नहीं धमकी दी सर। गलती हुई तुम्हारे गलती मान लेने से ना तो वो नन्हा मासूम वापस आएगा, ना ही उसके लवाहिकीन को सब्र आएगा, लेकिन तुम अपनी इस गलती पे पशेमानी के सिवा अपनी सज़ा को सोचने के बजाय तुमने ये कभी पहले क्यों नहीं सोच लिया कि इस नन्हे बच्चे को जो कि चाचा चाचा कह के पुकारता है, जो मेरे साथ चीज़ लेने जाता है, मेरी उंगली थाम के चलता है, मैं उसके साथ ये क्या कर रहा हूँ? सर पहला नहीं ना सोचा सी कि ऐसा काम हो जाएगा, पहला सोचा होता तो ऐसे नहीं होना सी सर। तो फिर उसके बाद जब तुमने ये सारा काम कर लिया, बच्चा अस्पताल जा रहा था, बच्चे की लाश को तुमने वहाँ कमाद के अंदर छोड़ दिया, तुम किस तरह से वहाँ से निकले, कहाँ भागे, कहाँ छुपे जब तक तुम्हें पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया? सैयद अली शहर हमारा गांव है, उधर में चला गया सर। कौन सा गांव है, कहाँ गए थे? ठट्टा नूर का गांव का नाम है, वहाँ चले गए सर। यहाँ इस बच्चे के घर पे, इस डेरे पे जहाँ तुमने बच्चे के साथ ज़्यादती की, यहाँ कितनी देर से रह रहे थे तुम इनके साथ? 4 साल से पहले सर। यानी 4 साल तक तुमने उस नन्हे मासूम को अपने सामने खेलता देखा, उसको फलता फूलता देखा और फिर खुद अपने ही हाथों से उसको मार दिया। हाँ जी सर। ये वो सफाकियत है जो ढिठाई है, जो किसी मुल्ज़म को जुर्म कर देने के बाद जब पुलिस गिरफ़्तार करती है तो फिर उसको अपनी गलती का एहसास होता है, माफ़िया मांगता हुआ दिखाई देता है, लेकिन इस सफाक की जानिब से अपने ही 7 साला नन्हे रिश्तेदार को ज़्यादती के बाद कत्ल कर दिया गया है। और इस वक्त ये मुल्ज़म जो है पुलिस की कस्टडी में है, पुलिस ने गिरफ़्तार किया है। बाकी 2 मुल्ज़म जो हैं उनकी गिरफ़्तारी भी जल्द मुतवक्के है। पुलिस का ये कहना है कि कोशिश की जा रही है कि तमाम मुल्ज़मान को जो है जिसका जितना जुर्म है उसको उतनी सज़ा दी जाए और FIR में नामजद दीगर मुल्ज़मान को भी गिरफ़्तार किया जाए। दर्दनाक इंसिडेंट था, छोटा बच्चा है 7 साला, उसके मुतल्लिक हमें इतला मिली कि उसकी डेड बॉडी जो है वो बोगनी है 228 रेब बोगनी इलाका थाना सदर फैसलाबाद। वाक़या अफसोसनाक है, थाना सदर की हदूद है, थाना सदर फैसलाबाद के एक 7 साला बच्चे से नामालूम अफराद की जानिब से बदफेली की गई और उस बदफेली के बाद बच्चे को कत्ल कर दिया गया। इस तमाम वाक़े पर जब पुलिस मुतहर्रिक हुई, ख़ुद SP इकबाल टाउन जो हैं इस मामले में इन्वॉल्व हुए और पता करने की कोशिश की तो रात भर में ही मुल्ज़िमान का सुराग लगाकर नामजद FIR जो है वो दर्ज की गई। मामला बड़ा अफसोसनाक है, एक नन्हे 7 साला बच्चे की ज़िंदगी जो है वो चली गई, किसी की दरिंदगी का निशाना बन गया। वो मुल्ज़िम जो है वो गिरफ़्तार कर लिए गए हैं। SP इकबाल टाउन हमारे साथ मौजूद होंगे, इनसे भी हम बात करेंगे। सर ये बताइएगा कि इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है, उस फैमिली के लिए ये ना भुलाने वाली दास्तान है जिसके साथ ये अलमिया हो गया। किस तरह से नामालूम अफराद को एक ही रात में आपकी जानिब से ट्रेस किया गया और फिर मुल्ज़िमान के गिरबान तक पुलिस कैसे पहुँची? जैसा कि बिल्कुल आपने बताया, ये बड़ा एक संगीन और दर्दनाक इंसिडेंट था। छोटा बच्चा है 7 साला, उसके मुतल्लिक हमें इतला मिली कि उसकी डेड बॉडी जो है वो बोगनी है 228 रेब बोगनी इलाका थाना सदर फैसलाबाद है। तो वहाँ पर हमें 15 की कॉल मौसूल हुई जिस पर हमने रिस्पॉन्ड किया। वहाँ पहुँचे तो पता चला कि पिछले टाइम जो है 3-1 बजे के करीब बच्चा जो है वो घर से निकलता है और उसके बाद दस्तयाब नहीं होता। तो सारी फैमिली वालिदैन उसको तलाश करना शुरू कर देते हैं। तो बिल आखिर नज़दीकी एक फसल कमाद है, उसमें से उस बच्चे की जो है डेड बॉडी रिकवर होती है। तो ज़ाहिर एक ब्लाइंड केस था, हमारे लिए बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन थी कि एक बच्चा है उसकी इस तरह डेथ हो गई है, तो उसके क्या रीज़न्स क्या हो सकते हैं। तो फिर हॉस्पिटलाइज जब वो पहुँचे पोस्टमार्टम के लिए, वहाँ से थोड़ा सा हमने डॉक्टर साहबान से जो है वो मुशावरत की, उनसे मालूमात ली कि क्या कोई इस तरह का अमल तो नहीं है, कोई बदफेली वगैरह वाला जिसकी वजह से इसको जो है वो कत्ल कर दिया गया।
تو ڈاکٹرز نے ہمیں اس میں وہ پازیٹیولی بتایا کہ اس میں ہمارا اشتباہ یہی ہے. فائنل رپورٹ تو ظاہر بعد میں آتی ہے, لیکن ابتدائی طور پہ ہمارا اشتباہ ہے کہ اس بچے کے ساتھ جو ہے بدفعلی کا عنصر جو ہے وہ کیا گیا ہے. تو ہم نے پھر جو ہے سسپیکٹس جو ہے ان کو ٹریس کرنے کے لیے اپنی ٹیمیں بنائیں اور اس ایریے کو کارڈن آف کیا. اس کے بعد جو ہے وہاں پر ہی انہی کے ڈیرہ پر رہنے والے اس کا خالہ زاد ہے, کزن جو نواز ہے, ایکچولی اس نے یہ انسیڈنٹ کیا تھا. وہ ہم پھر تک و دو کرتے رہے رات تک, اور یہ ہوا یہ کہ جب ہاسپٹل گئے ہیں یہاں سول اسپتال میں, وہاں یہ ساتھ ہی گئے ہیں, جیسے اب چھپانے کے لیے ملزم کرتے ہیں. یعنی اس میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ قاتل خود جو ہے وہ اپنے جرم کو چھپانے کے لیے مقتول کی لاش کے ساتھ ساتھ چلتا رہا. سول ہسپتال گئے ہیں, وہاں سے بچہ جو ہے وہ ظاہر وہاں انہوں نے ڈیتھ ڈکلیئر کر دی, اور اس کے بعد جو ہے وہ ہاسپٹل الائڈ ہسپتال میں مارچری کے لیے گیا پوسٹ مارٹم کے لیے. تو جب یہاں سول ہسپتال سے الائڈ کے لیے جانے لگے ہیں تو ان بٹوین وہ وہاں سے مس ہو گئے ہیں. تو اس دوران ہمیں بھی تھوڑا سا سسپیشیس کریکٹر وہاں ہم نے دیکھے کہ اس گھر کے اندر کتنے افراد رہ رہے ہیں, کتنی خواتین رہ رہی ہیں, کیسے یہ بچہ گیا, کس نے دیکھا اس کو جاتے ہوئے. تو اس طرح الحمدللہ بڑی محنت کرنے کے بعد رات میں ہی جو ہم نے الحمدللہ کوئی 6-7 گھنٹے کا پروسیس تھا, اس میں ہماری اللہ تعالیٰ نے مدد کی, اور ہم نے ملزم جو ہے وہ اس میں نامینیٹ ہو گیا کہ فلاں بندہ جو اس نے یہ انسیڈنٹ کیا ہے, جو اس وقت تک اطلاع تھی اس کے مطابق. اچھا, ابھی مجھے اس میں یہ بھی بتائیے گا کہ ملزم آپ نے اریسٹ کر لیا, پولیس نے ساری رات یہ محنت کی, ظاہر سی بات ہے خدا کی مدد بھی شامل حال ہے. تو اس تمام صورتحال کے اندر ابھی تک کی معلومات کے مطابق کیا یہ کوئی پرانی رنجش کا بدلہ لیا گیا ہے, یا یہ صرف ایک شفاقیت اور درندگی تھی جو کہ ملزم کی جانب سے موقع پر کی گئی؟ جی نہیں, ایسی کوئی پرانی ان کی نہیں تھی, بلکہ ایک ہی ڈیرہ پہ رہ رہے تھے, آپس میں رشتہ دار بھی ہیں. پیچھے یہ ٹٹا نور ہے سید والا کے علاقے میں, وہاں کے رہنے والے ہیں. یہاں انہوں نے رقبہ ٹھیکہ پہ لیے ہوا ہے اور وہاں پر جانور وغیرہ رکھے ہوئے ہیں جہاں پر یہ رہ رہے تھے. تو اس نے لڑکے نے جو ہے وہ اس شیطانی فعل کی وجہ سے ہی اس طرح کا انسیڈنٹ جو ہے وہ کیا ہے. کوئی اس میں پرانی رنجش جو ہے وہ ابھی تک سامنے نہیں آ سکی ہے. اچھا, اس میں یہ دیکھیں کہ واقعات جو ہیں وہ مختلف ہوتے رہتے ہیں. کہا جاتا ہے پولیس تھانوں کے اندر مختلف جیلوں میں بھی اگر ہم دیکھیں تو لکھا ہوتا ہے کہ نفرت انسان سے نہیں جرم سے ہے. تو کیا سمجھتے ہیں ایسے جرائم میں جب مسلسل اضافہ ہو رہا ہے, دوسری جانب پولیس فورس دن رات جو ہے وہ مجرمان کو نہ صرف گرفتار کر رہی ہے, کیفری کردار تک پہنچایا جاتا ہے, تو کس طرح سے ان واقعات کی روک تھام آپ سمجھتے ہیں کہ ضروری ہے اہل خانہ کو, جن کا 7 سال کا بچہ چلا گیا, جن کے لیے یہ وہ دکھ ہے جو ساری زندگی جو ہے بھلائے نہیں بھولے گا, کس طرح سے ان معاملات کو جو ہے وہ کنٹرول کیا جا سکتا ہے؟ ایک جو والدین ہیں جن کے بچے چھوٹے ہیں, ان کو کیا میئرمنٹ لینے چاہیے کہ ایسے واقعات جو ہیں وہ رونما نہ ہو سکے؟ جی, اس میں بالکل اس میں سب سے پہلا عمل یہ ہے کہ چھوٹے بچے جو ہیں ان کے بارے میں ہمیں نظر رکھنی چاہیے کہ بچہ کہاں جا رہا ہے, نگرانی ضرور رکھی جائے. اس کے علاوہ جو ماحول ہے وہاں پر دائیں بائیں اس کا خیال رکھا جائے. آج کے لیے اس جو ڈیجیٹل دور ہے اس میں آپ کو پتہ ہے کہ یہ موبائل کا مس یوز یا نیگیٹو یوز جو ہے اس سے, اور ویسے جو انوائرمنٹ ہے اس کے حوالے سے ایسی چیزیں آ رہی ہیں. تو ہمیں اس انوائرمنٹ کو جو ہے اس پر نظر رکھتے ہوئے نگرانی کرنی چاہیے تاکہ ایسا انسیڈنٹ نہ ہو, اور بچوں کے جو ہے وہ باقاعدہ اس کا جو آنے جانے کا ہے اس میں اس کا ساتھ جو ہے وہ رہا جائے. چھوٹے بچوں کے کسی نہ کسی کو اس کی نگرانی کے لیے معمور رکھا جائے اور خیال رکھا جائے اس سے, تو پھر رک سکتے. اچھا, آپ سب یہ بھی بتائیے گا کہ جس طرح ملزم جو ہے وہ نامزد بھی ہو گیا, پھر ملزم اریسٹ بھی ہو گیا, ابھی تک ایک تو مجھے بتائیے گا کہ کیا ملزم کی جانب سے اقرار جرم کیا گیا ہے یا صحت جرم سے انکار کیا گیا ہے؟ دوسری مجھے بات یہ بھی بتائیے گا کہ جس طرح پولیس نے جو ہے وہ ٹریس آؤٹ کیا اس کو, اس میں صرف جو ہے شکوک و شبہات کی بنیاد پر ٹریس کیا گیا اس کیس کو, یا اس میں کوئی ٹیکنیکل مدد جو ہے وہ بھی حاصل کی گئی, جس طرح سے فرانزک کے حوالے سے یا موبائل لوکیشنز کے حوالے سے پولیس اکثر مدد حاصل کرتی ہے کیسز کے اندر؟ جی بالکل, ان ٹیکنیکل چیزوں کو بھی ہم نے یوٹیلائز کیا تھا, لیکن اس میں جو ہے وہ ایک روایتی جو ہمارا پولیس کا طریقہ ہے اس میں جو موقع کی صورتحال سی, جو ایک جو اس وقت کی واقعاتی شہادت ہے اس کو مدد رکھتے ہوئے جو ہمارے شکوک اس کی طرف بڑھے, جس پر ہم نے جو اپنی لائن بناتے ہوئے اس تک پہنچ کر اس کو اریسٹ کیا گیا. تو ابھی اس نے اپنا جو ہے وہ واقعی اس میں تسلیم کیا ہے کہ اس نے یہ بدفعلی کا عنصر اس بچے کے ساتھ کیا, اور اس وجہ سے اس نے اس کو جو ہے وہ مار دیا کہ وہ اس کی شناخت بتا دے گا کہ فلاں بندہ ہے. جہاں تک باقی اس میں دوسری شواہد ہیں جو ایک قانونی ضابطے کے مطابق ہیں, تو بالکل اس میں پورا جو ہے وہ ڈی این اے اور فردر پروسیس جو ہے اس میں کیا جا رہا ہے تاکہ کیس کو مضبوط تر کر کے اس ملزم کو قرار واقعی جو ہے وہ عدالت مجاز سے سزا دلوائی جا سکے.
अच्छा बिल्कुल, पुलिस ने अपना काम कर दिया, जुर्म हो गया, लेकिन एक नन्हा बच्चा जो है वो अपनी ज़िंदगी से गया। वालिदैन के लिए दुख दुनिया का जो है वो मौजूद रहेगा, लेकिन इसके बावजूद जो है ये पैगाम भी दिया जाता है पुलिस की जानिब से भी और तमाम अफराद की जानिब से कि अपने बच्चों पर कड़ी नज़र रखें। आबिद साहब, बहुत शुक्रिया आपका, और उम्मीद है कि मुख्तलिफ केसेस के अंदर आप लोगों को यूँ ही इंसाफ फराहम करें। आज की इस स्टोरी में थाना सदर का वो इलाका जहाँ नन्हे बच्चे को दरिंदगी के बाद कत्ल कर दिया गया, अहले खाना से भी हमने बात की, उसके साथ साथ जो है मुलजिम से भी बात की। 2 मुलजिम जो हैं वो ताहाल मफरूर हैं, जिनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस की जानिब से छापे मारे जा रहे हैं। मुतलका एसपी इकबाल टाउन से भी हमने बात की, जिन्होंने इस तमाम तर वाक़े को बड़ी ही दानिस्तगी के साथ ना सिर्फ देखा बल्कि जल्द मुलजिम को गिरफ्तार भी किया। मुलजिम की जानिब से इजहार पशेमानी भी किया जा रहा है, लेकिन एक नन्हे मासूम की जान जो है वो बहरहाल चली गई। इस तरह के अफसोसनाक वाक़यात में दर्द रहता है, दुख रहता है, जो कि अहले खाना को सालों तक याद रहता है कि किस तरह उनका प्यारा जो है वो सफाकियत की नज़र हुआ और किसी सफाक की जानिब से उसका कत्ल कर दिया गया। मुजरिम कौन की टीम में इसी तरह मुजरिमान की शनाख्त आपको करवाई जाती रहेगी। अपने होस्ट वकास अहमद बेग को टीम के साथ इजाज़त दीजिए, फिर किसी प्रोग्राम में मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।